बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने जहां अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का एक अमल शुरू किया है, तो वहीं पे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो दिगर ममालिक में मुकीम है, उन तमाम को भी अब पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। और एक बड़े पैमाने पर जो अफगान मुहाजिरीन के साथ साथ पाकिस्तानी हैं, जहां से एक हाथ से पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन को निकाल रहा है, तो वही दूसरे हाथ पे अपने शहरियों को भी वापस जो है उनको जब डिपोर्ट किया जा रहा है तो उनको रिसीव कर रहे हैं। वजूहात क्या है कि पाकिस्तानियों को भी अब कुछ ममालिक से निकाला जा रहा है। और कायमा कमेटी की एक ओवरसीज की एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था, जिसमें इसका इंकशाफ हुआ है कि एक साल के अंदर कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है और पाकिस्तान ने कितनों को ऑफलोड किया है। इन तमाम चीजों के बाद इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज दिन है 19 दिसंबर है और दिन है जुम्मे का। और आज के दिन हम बात करेंगे अफगान मुहाजिरीन के साथ साथ वो इशू, वो मसला जो पाकिस्तान अब फेस कर रहा है कि पाकिस्तान को भी अपने शहरियों को वापस रिसीव करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मुख्तलिफ ममालिक से अब डिपोर्ट हो रहे हैं। और ये ममालिक जो हैं उनमें अगर बहुत दूर न जाए तो हम अगर बात करें सऊदी अरब के हवाले से भी, तो सऊदी अरब से भी पाकिस्तानियों को अब डिपोर्ट किया जा रहा है। किरण मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि किरण ने ओवरसीज की जो कमेटी थी, कायमा कमेटी, उसको इन्होंने अटेंड किया था। कुछ और सहाफी भी इनके साथ थे। यूं कह लें कि इनकी ये ब्रेकिंग खबर थी, जिसके ऊपर इन्होंने जो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है उसकी तमाम जो एक तफसीलात है जो कि कमेटी के चेयरमैन ने दिया था, उसके ऊपर किरण से बात करेंगे। किरण, क्या वजूहात उन्होंने बताए और क्या कहना था कि क्यों इनको डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को? आफ्ताब, अगर सबसे पहले बात की जाए, जब से ये मसला स्टार्ट हुआ था कि जब यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद किया था, तब भी ये मामला कायमा कमेटी ओवरसीज की ही में उठाया गया था। उसमें तमाम तर तफसीलात जो है एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहां पर बताई गई थी। और वहां पे बहुत फिर जैसी बात है, वहां पे आम जैसे हम सेशन अटेंड कर रहे थे ऐसे बात करते, उसमें बड़ी खुलकर बात होती है, क्योंकि तमाम मुतलका काम जो है उनको बुलाया जाता है, चाहे वो सेक्रेटरी ओवरसीज हो, चाहे वो DGIFI हो और दीगर जितने मुतलका इन चीजों के साथ कंसर्न होते हैं, उन तमाम लोगों को वहां पर बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं। और इस वाली कमेटी में अगर जो कल हुई है, इसके हवाले से अगर हम बताएं तो यहाँ पर चेयरमैन कमेटी जो है वो आगा रफीउल्लाह इसको क्योंकि हेड कर रहे हैं, तो हमने क्लियर डायरेक्शन दिए कि लास्ट कमेटी में भी हमने कहा था, इस वाली में भी नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट वाली में हमें जो है मिनिस्टर ओवरसीज वो भी कमेटी के अंदर चाहिए, क्योंकि उस वक्त सेक्रेटरी ने रिप्रेजेंट किया था और सेक्रेटरी ने तमाम तरह तफसीलात बताई थी। कुछ तफसीलात हमारे लिए भी बड़ी हैरान कुन थी कि 66,000 के करीब जो लोग हैं वो ऑफलोड हुए हैं पाकिस्तान से। ठीक है, उनकी ज्यादा तादाद जो है वो कराची और लाहौर 2 एयरपोर्ट से बनती है, इस्लामाबाद से उस तरह से नहीं है, हुए हैं बट उस तरह से नहीं हुए। ये 2 एयरपोर्ट हैं जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा इनमें आप सुनते हैं कि लोग ट्रैवल करते हैं। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें आप देखें, क्योंकि बहुत सारी समटाइम्स सोशल मीडिया पे भी चीजें जो है ना वो उस तरह से होती नहीं है जितना उनको बताया जाता है। तो इसके हवाले से बात हुई, मतलब बड़ी डिटेल, आप समझे कि 4 से 5 घंटे की वो इन डिटेल बड़ी रही, उसके ऊपर तमाम चीजें बताएगी। लेकिन जो उसमें फिगर आया था वो 66,000 का था। उसमें कि ये लोग वो हैं जो पहले आप तमाम तर चीजें अपनी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजें सेल कर देते हैं, जायदाद बेच देते हैं बाहर जाने के लिए सिर्फ, और उनको ऑफलोड किया जाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको एग्जैक्ट जो डेटा है जो फिगर्स के साथ कमेटी में आया था वो बता देती हूँ कि 66,000 तो ओवरऑल थे, लेकिन जो 51,000 ऑफलोड हुए उसमें से 24,000 अफराद सऊदी अरब में भीख मांगने के लिए जा रहे थे। ये कमेटी के अल्फाज थे, ठीक है, जो कि DGIFI ने चेयरमैन कमेटी आगा रफीउल्लाह को दिए थे। इस साल दुबई से 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए डिपोर्ट किया गया। आजरबाईजान से 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को किया गया। और कुछ लोग में ये भी इंकशाफ हुआ था कि कुछ लोग उम्रे के नाम पे सऊदीया जाते हैं और फिर वहां से यूरोप के लिए जाते हैं। मोस्टली लोग जो डिपोर्ट होते हैं उसकी वजह ये होती है कि उनके पास
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। जिस चीज के वर्क परमिट पे अगर जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, तो वो नहीं होता। अच्छा, उसके अंदर फिर एक ये चीज भी हुई थी कि कुछ अफराद ईरान बॉर्डर से भी पकड़े गए हैं पाकिस्तान के, जो यहाँ से मुख्तलिफ उसमें जा रहे थे, टंकी लगा के जा रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। दूसरा, बंगाली शहरियों का भी, चंद शहरियों का पाकिस्तान से उसके वीजा के ऊपर आके फिर मुख्तलिफ जो हम देखते हैं वहां पर जाने का अफगानी, अब बंगालियों का भी हुआ तो वो पाकिस्तान से विजिट करके यूरोप के लिए जाते हैं। और सेम इसी तरह से वही चीज लागू पाकिस्तानियों पे भी होती है कि वो दुबई या उम्रा के लिए जाते हैं, कहीं पे अप्लाई करते। अच्छा, इसमें से जो स्टूडेंट्स ऑफलोड हुए, कुछ स्टूडेंट्स भी ऑफलोड हुए हैं, उनकी वो डॉक्यूमेंटेशन, जैसे बहुत सारे लोगों ने फेक अपनी जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उनको रजिस्टर करवाया होता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे नहीं पता होता। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहां जाके धोखा होता है, कुछ लोगों को पता होता है कि हम फेक जो है वो कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर एविडेंस नहीं होता। फिर जब वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो पता चलता है कि भाई जहाँ पे तो इनकी वो यूनिवर्सिटी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, या उसमें उस तरह का एडमिशन नहीं हुआ हुआ, जब वो चलान सारी चीजें मांगी जाती हैं। जब भी हम पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सारी चीजें हुई होती है, तो ये सारी चीजें बज़ाहिर जो है ना वो बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो ये चीज वहां पे सामने आई, और इसके ऊपर जो FI है अपना इदारा, उनकी अपने 180 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। ये हमारे लिए हैरानकुन का था। और अब DGFI ने ये भी कहना था कि हमारा स्टाफ भी कम हो गया है, हमें उसके लिए प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी ट्रेनिंग और वो सारी चीजें चाहिए हमें, ताकि हम लोगों को कर सकें। और दूसरा फिर जो चेयरमैन अरकान जो मुस्लिम कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से एक ये भी आया था जो कि अच्छी चीज थी कि कुछ लोग, जब आप सऊदीया ने आपको वीजा दे दिया है तो फिर आप ऑफलोड करते हैं तो आपके साथ नाइंसाफी भी होती है, ठीक है। कुछ लोगों के पास प्रॉपर चीजें हैं तो ऑफलोड आप पासपोर्ट पे नहीं लगाएं, स्टैंप नहीं लगाएं, आप बोर्डिंग पे लगा दें, ताकि वो एक इम्पैक्ट जो है आपके पास वो खराब ना हो, दोबारा जाएगा बच्चा, तो वो उसका फ्यूचर तबाह ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए, आप उस टाइम पे आप जज एक ही टाइम पे नहीं कर सकते भाई ये भिखारी, डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आपने स्टैम्प लगा दी और आपने इन्वेस्टिगेशन बाद में की, तो हो सकता है वो क्लियर भी बच्चा हो जाए आपके उस टाइम पे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीजें समटाइम होता है मिसिंग होती हैं तो वो क्लियर ना हो। तो ये चीजें सारी जो है ये भी बड़ा देखने वाली है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं कि हम वो चीजें नहीं करें कि अब हम पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे, हम जो आपका बोर्डिंग पास होगा उसके ऊपर ऑफलोड के स्टैम्प लगाएंगे। उसी टाइम वहां पे हम अपने मुख्तलिफ काउंटर्स बना रहे हैं जहां पर हमारे लोग बैठे हुआ करेंगे, वहां पे प्रॉपर चीजें होंगी, तो वो ये सारी चीजें इस तरीके से भी उनका हल जो है निकाला जा रहा है। तो ये एक चीज थी जो इसमें बड़े मतलब कि मैंने आपको बता दी है कि 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जा रहे थे और 56,000 पाकिस्तानी को भीख मांगने के 22 ऑफलोड किया गया। ये ओवरऑल जो डेटा आया था। ये 56,000 को डिपोर्ट किया था या ऑफलोड हुए थे? ये पासपोर्ट पर जो कह रहे हैं इनको डिपोर्ट किया गया था, ये ऑफलोड नहीं होते, ये डिपोर्टीज में आते हैं। और दुबई, जर्मनी और सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री मतलब के कर दिया गया है। लेकिन जो मुख्तलिफ चीजें हैं, एप्लीकेशन जो वो डिफरेंट चीजें वहां पे इमिग्रेशन में जो चीजें होती हैं, जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आता तो वो चीजें फिर देख के वो सारी चीजें। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लेडी ऑफिसर्स की भी उन्होंने कहा है कि हमें डिमांड है और वहां पर भी हमें जो है वो लोगों की जरूरत है। ये तमाम चीजें तो हो रही हैं क्योंकि किरण ने हमें बहुत तफसील से सारी चीजों का बताया कि कमेटी में ये चीजें सारी बताई गई हैं कि कितनों को ऑफलोड किया गया है, कितनों को डिपोर्ट किया गया है। और अब ऑफलोड जब किया जाएगा तो पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, वो बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन जो मार्जिन दिया जा रहा है ताकि फिर भी कहीं पे मतलब गलती ना, क्योंकि बहुत सारे फिर अच्छा DGFI को ना सबसे ज्यादा मसला ये आ रहा था कि मीडिया क्यों हाईलाइट करता है। उन्होंने बार बार कहा कि सोशल मीडिया जो है वो गलत चीजें रिपोर्ट करता है। इसको फिर जो अरकानी मेंबर थे उन्होंने कहा कि आप ही अपना सोशल मीडिया बना ले, आप अपने लोगों को भेजे मीडिया पे ताकि उसको करेक्ट कर सकें। डेफिनेटली जब आप बात नहीं करेंगे, जब चीजों को हल की तरफ नहीं जाएंगे तो मीडिया तो अपने सोर्सेज होते हैं हमारे पास। कोई बंदा अगर ऑफलोड होता है, किसी ने अपना घर बेचा होता है, किसी ने जमीन बेची है, किसी ने गाड़ी बेची है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो फिर जैसी बात है वो तो कांटेक्ट करेगा, वो तो अपनी डिटेल बताएगा कि भाई मेरे साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा है। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कहीं ना कहीं वो चीज हो रही थी, लेकिन
बेहतरी की तरफ भी अब चीजें अच्छा, जा ये रही हैं। तमाम चीजें उस वक्त में बिल्कुल भी नहीं सोची गई जब तकरीबन 18,000 के करीब अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब का सफर किया और वहां पे जाने के बाद उन्होंने पासपोर्ट्स डंप किए और वही इलीगल एक्टिविटीज में वो वहां पे मुलव्विस पाए गए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी अपनी तमाम जो जमा पूंजी खत्म करके वो बाहर जाने की एक ख्वाहिश रखता है, मुस्तकबिल को ठीक करने की ख्वाहिश रख के वो जाता है, तो फिर उसको ऑफलोड किया जाता है। एफआईए के कुछ लोगों को अगर निकाला भी गया है तो फिर ये नहीं देखा जा रहा है कि एफआईए के अंदर वो लोग भी हैं जो अफगान मुहाजिरीन को पासपोर्ट्स और उनको वीजा जो है वो देने में उनकी सहूलत कारियां भी करते हैं, जिनका इंकशाफ पहले भी हो चुका है। तो सबसे जो बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए वो यही चीज है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो भी जब कहीं जाते हैं तो वो वहां पर भीख मांगने और मुख्तलिफ जो इलीगल एक्टिविटीज है या उन ममालिक के जो कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करते हैं। तो ऐसा ही हम जब अफगान मुहाजिरीन के लिए कहते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो गए, हमारे जो काम है वो उनकी वजह से खराब हो गए, हमारी मैशत खराब हो रही है, हमारी तमाम तर चीजें हो रही है, तो हमें अपने लिए भी ये चीजें पहले सोचना होगा कि इनका क्या करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आराय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मैं दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।